बच्चों कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 8.1 के। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो आपको बताना कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब ये इक्वल है या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है ना, एंगल ए की बात हो रही है तो ये एंगल ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। 3 cot ए इज इक्वल टू 4 दिया है, तो cot ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3। तो यहाँ से 10 की अगर हम वैल्यू निकालें तो 10 इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाएगा हमारा 3/4। तो 10 की वैल्यू तो हमें मिल गई, बट हमें कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर थर्ड साइड पता होनी चाहिए। तो कॉट क्या होता है, देखो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये अगर हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो 3k अपॉन 4k। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये क्या आ जाएगा 5k। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली, मैं अगर सॉल्व नहीं करता हूँ डायरेक्टली, आपको मैंने बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो ए सी हमें यहाँ से मिल गया। तो अगर हम साइन की वैल्यू निकालें, साइन ए, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको 5k मिल जाएगा, बिकॉज ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो मैंने इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा 5k, 3k अपॉन 5k। तो ये जो k से k कैंसिल, तो साइन की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/5। वैसे ही हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4k अपॉन 5k। तो कॉस ए की वैल्यू मिल जाएगी 4/5 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें सबकी वैल्यू मिल गई, अब हम उन्हें रख लेते हैं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो इसको मैंने सॉल्व किया। तो 1 माइनस टेन, टेन मतलब ये, तो 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, एंड 1 प्लस, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16। तो इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 16/9/16 एंड 16 प्लस 9/16। तो ये 16 कैंसल, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/25। कितना हो जाएगा, तो LHS की वैल्यू हमें मिली 7/25। अब हम RHS को देख लेते हैं। तो RHS में आपको क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 25, 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7/25। तो RHS भी हमारी क्या आ गई 7/25, LHS भी हमारी क्या आ गई 7/25। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा यहाँ से, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इस टाइप से अगर आपको फॉर्मूले पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से इनको निकाल सकते थे। कुछ पोर्शन मैंने आप पे डिपेंड कर दिया है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से। मुझे पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 4 5। अगर ये 3 4 है तो ये हाइपोटेनस 5 हो गई, तो उसकी हेल्प से मैंने निकाल लिया डायरेक्टली। आप सिस्टमेटिक तरीके से करें बोर्ड एग्जाम में, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ टेन ऑफ A, मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल A 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो क्वेश्चन दिए तो उनके लिए हमें, तो यहाँ पर आपको आंसर नंबर 9 में ये दिया गया है कि एक राइट एंगल है कहाँ पर, B पर। ठीक है ना, तो ये A मान लेते हैं, ये C, और टेंजेंट ऑफ एंगल A यही दिया, मतलब ये दिया हुआ है आपको, टेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1/√3। तो टेंजेंट ऑफ मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√3
इज इक्वल टू अपन इसको मान लेते हैं के। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू हो जाएगी के एंड ए बी की वैल्यू हो जाएगी √3 के। ठीक है ना, तो ये बी सी इज इक्वल टू क्या के एंड ये हो जाएगा √3 के। तो पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो के स्क्वायर प्लस √3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। तो जब हम रूट लगाएंगे इधर तो ये ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2 के, क्योंकि के स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 2 के। ठीक है ना, बस अब हमें वैल्यूज ही पुट करनी है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा साइन ए एंड कॉस सी प्लस कॉस ए एंड साइन सी। तो बच्चों यहाँ पर एंगल चेंज हो रहे हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि साइन की बात कर रहे हैं एंगल ए के लिए, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस। तो साइन ए कितना होता है परपेंडिकुलर इनटू सॉरी अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1/2। तो यहाँ पर के कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, चलो 1 के अपॉन 2 के इंटू कॉस सी की बात करते हैं। कॉस सी मतलब इसके लिए, तो इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस मतलब होता है बेस, तो बेस क्या हो जाएगा इसके लिए ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये, तो k/2 मतलब 1k/2 तो k से k कैंसिल कर देता हूं मैं यहाँ पर। प्लस यहाँ पर जब हम cos a की बात करेंगे तो cos a कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √3k/2k एंड साइन सी की वैल्यू, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वही सेम चीज है जो इसके लिए साइन होगा उसके लिए क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो k से k कैंसिल, तो यहाँ से 1 × 1 हो जाएगा 1 एंड 1/4। यहाँ से हम देखेंगे तो √3 एंड √3 कितना हो जाएगा, √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3/2, 2 नहीं होगा 4 हो जाएगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर 1 + 3/4 मीन्स 4/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आंसर मिलेगा आपको 1। ठीक है, अब इसका सेकंड की बात करें अगर सेकंड टाइप की, तो cos A माइनस cos C, माइनस नहीं है बीच में मल्टीप्लाई है, इधर माइनस है, साइन A एंड साइन C। तो देखो साइन A की वैल्यू अभी हमने निकाली थी cos A की वैल्यू कितने निकाली थी √3/2 इंटू cos C की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू निकाली है 1/2 इंटू साइन C की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। तो अगर हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3/4 माइनस √3/4 मतलब आ जाएगा 0। तो ये दो वैल्यू इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। आपको बस साइन ए कॉस सी क्या होगा, तो ये आपको याद रखना है, जब ए की बात है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। जब सी एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, बहुत ईजी है। वैल्यूज हम निकाल लेते हैं और उनको हमने पुट कर दिया है। तो आप वैल्यूज आसानी से और बहुत ही केयरफुली निकाल लेना, आसानी से निकल जाएगी बट बहुत ही केयरफुली निकालना। ठीक है ना, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है और Q पर आपको एक राइट एंगल दिया है। कहाँ पर Q पर। तो ये Q पर राइट एंगल जब दिया है तो मतलब हमें इस टाइप से कुछ बनाना पड़ेगा ट्राइंगल को। ठीक है ना, ये Q पर राइट एंगल है, मतलब ये Q है और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है P के फॉर्म में। तो हम P इधर ले लेते हैं ताकि हमें क्या हो जाए इजीली मिल जाए। तो एंगल P हम यहाँ ले लेते हैं और ये Q राइट एंगल है। अब आपको क्या दिया है देखो, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर और ये दे रखा है। तो यहाँ से हम PR की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, PR की नहीं, PR की निकालना है तो PR, QR की निकालना है तो QR। तो आप PR QR किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो PR इज इक्वल टू हम निकाल लेते हैं, चलो 25 माइनस QR ये रख देते हैं। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्राइंगल PQR में। ठीक है ना, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर
तो पी क्यू की वैल्यू है 5 स्क्वायर, क्यू आर हमें नहीं पता है, और पी आर की वैल्यू हम ये रख देंगे 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, 2ab लगाएंगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। चलो मैं यहाँ से लिख ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 25 स्क्वायर 2ab प्लस, ठीक है ना, क्यू आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 25 इज इक्वल टू 625 माइनस 225 जा यार, 25 2 जा हो जाएगा 50 क्यू आर। तो ये 50 क्यू आर इधर आ जाएगा, तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 माइनस 25। तो चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको। तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625। तो ये क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 625, 625 नहीं रहेगा ना, 600 हो जाएगा। यहाँ पे 25 तो माइनस हो जाएगा ना यहाँ से, तो 600 डिवाइडेड बाय 50, तो 0 से 0 कैंसिल, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमें मिल गया। अब अगर इसको मैं 25 में से माइनस कर देता हूँ तो पी आर मिल जाएगा। तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो हमें सारी वैल्यू मिल गई। क्यू आर कहाँ से आ गया? पी क्यू दिया था ना हमको, तो अच्छा पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है आपको, ये वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमारा कितना मिल गया? क्यू आर मिल गया हमारा 12 और ये हमारा मिल गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू हमें दी थी तो मैंने वो वहां लिख दी थी गलती से। अब हमें सारी वैल्यूज हमें मिल गई। हमें क्या निकालना है? साइन पी। तो बहुत ही इजी तरीका है साइन पी निकालने का। साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये, तो 12/13। ठीक है ना। फिर हमें निकालना है कॉस पी। तो कॉस पी क्या होता है? एडजेसेंट या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/13। और फिर निकालना है टेन पी, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 12/5। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और थोड़ा सा ट्रिकी भी था, क्योंकि ये चीजें हमने पहले एग्जाम्पल में ये कर चुके हैं और यहाँ पर भी हमने इससे पहले नहीं किए। बट ये आप अगर कॉन्सेंट्रेट होके केयरफुली होके अगर करोगे क्वेश्चन को तो बहुत ही इजी लगेगा और मजा भी आएगा करने में इनको। क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या हमें आते हैं, जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनको करने में बहुत मजा आता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ। ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें पता, वो चीजें हमें वहां पे याद रहे कि ये कैसे निकालना है। बाकी तो हम 8th वाला ही कर रहे हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं और उनको जस्टिफाई करना है आंसर के साथ। तो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा, कभी लेस देन 1 होगी और कभी ग्रेटर देन 1 होगी और 1 के इक्वल भी हो सकता है, तो ये होगा फॉल्स। अब स्टेटमेंट तो फॉल्स है बट इसका एक जस्टिफिकेशन अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो देखो 10 ऑफ ए, तो अगर वो 10 ऑफ हम देखें तो इट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये हमेशा लेस देन 1, मतलब परपेंडिकुलर छोटा है और बेस बड़ा होगा। तो कभी हम कंडीशन मान लेते हैं इफ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस। तो इस कंडीशन में अगर ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है तो हमें क्या मिलेगा? 10 क्या मिलेगा? ग्रेटर देन। तो इफ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस देन 10a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 1 मिलेगा। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से ज्यादा हो सकती है, बेस से बड़ी हो सकती है। अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो ये 1 से ग्रेटर देन होगा। तो ये हमारा हर वक्त नहीं होगा। फिर हम देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो द वैल्यू ऑफ
सॉरी sec of a 12/4 सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये पॉसिबल है या नहीं। तो हमेशा याद रखना sec की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। कैसी होगी? ग्रेटर देन। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। sec of a इज इक्वल टू दिया है 12/5, तो ये होता है हाइपो अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपो अपॉन बेस। तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस हमेशा बेस से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। क्या होगी? ट्रू, बिकॉज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। ठीक है ना? हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन बेस ऑलवेज। ठीक है ना? बिकॉज ऑलवेज हाइपोटेनियस ग्रेटर देन बेस। हाइपोटेनियस से कैसे होगा? बड़ा होगा। तो ये हमारी ट्रू कंडीशन होगी। फिर हम देखते हैं थर्ड वाली कंडीशन में क्या दे? cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। फॉल्स। कोसेकेंट के लिए नहीं हम यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं? cos का। कोसाइन। तो cos A इज एब्रिविएशन used for the cosine of angle A। कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए हम cos A का वर्ड यूज करते हैं, एब्रीविएशन यूज करते हैं, मतलब छोटे से में हम उसको बोलते हैं। तो cot A इज अ प्रोडक्ट, बिल्कुल भी नहीं। cot A इन दोनों का प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। हम cot A मतलब एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं। तो cot A is abbreviation used for the cotangent of angle A। इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसीलिए हम cot A लिख रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो साइन की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब साइन होता क्या है? साइन होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो परपेंडिकुलर बड़ा है, हाइपोटेनस छोटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिकॉज हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। ठीक है ना? परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होगा हाइपोटेनस। बट यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि परपेंडिकुलर बड़ा है, हाइपोटेनस छोटा है। तो ये फॉल्स कंडीशन होगी। तो इस टाइप से हमें सारे क्वेश्चंस के हमने जस्टिफिकेशन भी लिखे कि कौन सा ट्रू होगा तो क्यों होगा, और फॉल्स होगा तो क्यों होगा। ठीक है। तो हमने ये सारी चीजों को यूज करके, जो हमने पढ़ा था अभी तक, उनका यूज करके यहाँ पर देख लिया। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर फिनिश्ड होता है। तो इसके बाद के कुछ हम आइडेंटिटीज हैं और कुछ क्वेश्चंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।